सेवाओं और योजनाओं का जनाजा निकल रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए आप, अज्ञात शवों को रहड़ों पर ढोया जा रहा है। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई तो अज्ञात युवक के शव को रहड़े पर ढोकर अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। आरोप है कि कई घंटों तक फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची, जिसके बाद इस तरीके से शव को ले जाया गया। देखा था और ये मेरी जानकारी में आप द्वारा लाया भी गया है, तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा। और वैसे हमारे यहाँ शव वाहन उपलब्ध है और जो है इसको यूज़ किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों ये शव वाहन जो है उपलब्ध नहीं हुए या इन्होंने जो पार्टी है उन्होंने नहीं मांगे, इसकी मैं जांच कराकर फिर इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और इसी पर मेरे सहयोगी रवि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, ऐसी स्थिति आखिर क्यों है स्वास्थ्य महकमे की, बताइए जरा। रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। देखिए दीपा, अगर सामने की बात की जाए तो सामने जो स्वास्थ्य सेवा है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने आप में एक बड़ा सवाल निशान खड़ी कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन पूर्व एक युवक का शव मिला था, उसको ले जाने के लिए फिर एक रेढ़े का इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 3 किलोमीटर तक जो शव है उसका जो है पूरी तरीके से तमाशा जो है शहर के बीचों बीच से निकाला गया है। लोग उसको देख करके हैरान हो रहे थे। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी बड़ी लापरवाही है, वरना जब पीएम हाउस से शव को ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए तो वहीं से उसकी व्यवस्था करानी चाहिए थी शव वाहन की। हालांकि जो शव वाहन है वो शामली में एक आईना बनकर जो है खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शव वाहन नहीं मिला। हमारे साथ संजय भटनागर साहब जुड़ चुके, सीएमओ हैं। संजय जी, देख रहे हैं आप तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वहां पर दम तोड़ रहा है। शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है वहां पर। देखिए, ये समाचार जो है इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि ये है कि शव वाहन की डिमांड या मांग नहीं करी गई। यदि करी गई होती तो शव वाहन वहां पर ये कहा जा रहा है कि लगातार फोन करते रहे लेकिन शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। ऐसा इसलिए गलत है कि एम्बुलेंस तो हमारी वहीं खड़ी है हॉस्पिटल में, सीएचसी में। यदि मृत्यु सीएचसी में होती है तो वहां से शव वाहन से शव ले जाने की आदेश सीएचसी पे सबको दिए गए हुए हैं। तो वहां अगर डेथ हुई है तो वहां की डेथ को तो शव वाहन से ले जाया जाएगा, लेकिन यदि डेथ सीएचसी में नहीं हुई है तो उसके लिए तो जब तक टेलीफोन नहीं आएगा किसी का, जब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और जो मेरी जानकारी ली है, मैंने इसमें जांच कराई थी, तो कोई फोन हमारे यहाँ जो इसके नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रा, सीएचसी इंचार्ज, उनके पास कोई फोन नहीं आया इस संबंध। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि फोन किया ही नहीं गया था। अगर फोन किया होता तो व्यवस्था दी जाती एम्बुलेंस की। हाँ जी, यही। लेकिन खबर यह है कि वहीं पर सीएचसी में ही वो था, वहीं पर भर्ती थे। उसके बाद जब डेथ हुई उसके बाद कई दफा हालांकि बोला भी गया, फोन किया गया, वहां पर जो कर्मचारी से उनसे भी बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्पताल प्रशासन था वो बेसुध था, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। नहीं, ऐसे है नहीं। मैंने जांच कराई है, जांच में स्पष्ट हुआ है कि जो है इनका कोई फोन या कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अभी आगे जांच हो रही है या फिर आप आगे एक्शन लेंगे अगर कुछ ऐसा है तो? अगर कोई कमी मिलेगी एक्शन लेंगे। वैसे वहाँ पर जो है मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, यदि किसी को शव वाहन की जरूरत होती है तो मोबाइल नंबर पे फोन करके भी ले सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय भटनागर साहब। सीएमओ को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि फोन ही नहीं किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि काफी देर तक फोन किया गया लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन सीएमओ साहब कह रहे हैं कि फोन आया ही नहीं। मेरे सहयोगी रवि जुड़े हुए। रवि, आपने सुना सीएमओ क्या कह रहे थे? हाँ बिल्कुल। देखिए दीपा, जिस तरीके से सीएमओ साहब अब जो है अपना जो है पल्ला झाड़ रहे हैं बात कहकर के फोन ही नहीं आया था, तो ऐसे में यही है कि कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है, उसको ये छिपाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग थे जो शव लेने के लिए आए थे वो पीएम हाउस पहुंचे थे और वहां पे खुद जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, तो उस दौरान क्यों उनका संपर्क नहीं हुआ? बिल्कुल संपर्क हुआ है उनका, और इसके उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो लोग कई बार फोन कर चुके हैं, ये उन लोगों का भी कहना है। इसके बावजूद अब सीएमओ अपनी सिर्फ और सिर्फ जो है जो पल्ला झाड़ने की बात कह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए।